આજનો લાવો લીજીએ રે, काल कौने दीठी है, આજનો लावो लीजिए। राम का राज तिलक करने की बात आई और दशरथ जी ने वशिष्ठ जी गुरु जी से अनुमति ले ली, आशीर्वाद लिया और फिर पूछा कि शुभ मुहूर्त बताओ गुरुदेव, जब मैं श्री राम का राज तिलक करूं। तो वशिष्ठ जी ने क्या कहा, बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सब समाज। बेगी, हे राजन, विलंब न करिए, विलंब न करो, जल्दी करो, सब तैयारी करो। लेकिन बोले गुरुदेव शुभ मुहूर्त, बोले सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुगराज। राम राजा बने वही शुभ मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त में राम राजा बने ऐसी बात नहीं, राम राजा बने वही शुभ मुहूर्त। तदेव लग्नम सुदिनं तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मी पते तेंग्रियुगम स्मरामि। लाभस्तेषाम जयस्तेषाम कुतस्तेषाम पराजय येषाम इंदि वर्ष्यामो हृदयस्थो जनार्दन। पूजा के प्रारंभ में हमारे ब्राह्मण ये सब बोलते हैं, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मी पते तेंग्रियोगम। जब तुम भगवान का स्मरण करो, जब तुम भगवान की पूजा करो, जब तुम यज्ञ करने बैठे, वही शुभ मुहूर्त। आज नो लावो लीजिए रे, काल कोने दीठी है। कल हो ना हो, सासों का क्या भरोसा है। तो लोभ करना ही है, बटोरना ही है, तो अच्छी चीजें बटोरो आज, अभी। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। આપણે રિટાયર્ડ થઈ જાય ને પછી આપણે આ નેચર ફર્સ્ટ વાળાની હારે જોડાઈ જવું છે। રિટાયર થાવ ને એટલે પાછલા મારે મેં તો બહુ સારું કામ કરે છે આ લોકો, મારે જોડાઈ જવું છે, આવું માણસ વિચારે। અટાણે જોડાઈ જાય ને ભાઈ આજે કે નહીં, મારે પાછું કામ ને અંતે નોકરી આ બધા નવીર્યા છે, આ કામઢા જ છે બધા। અત્યારે થોડો સમય કાઢ, રિટાયર્ડ થા પછી પૂરતો સમય આપજે, પણ થોડાથી શરૂઆત તો આજે કર। કાલ करे सो आज कर। लोभ जो भविष्योन्मुख है उसको वर्तमानोन्मुख करो, तो वो लोभ कल्याणकारी हो सकता है। तो ये तीनों जो त्रिपुटी है, काम क्रोध लोभ, फिर से एक बार सुन लो। काम हमारा वर्तमानोन्मुख है, उसको भूतोन्मुख करना है। क्रोध हमारा भूतोन्मुख है, उसको भविष्योन्मुख करना है। लोभ हमारा भविष्योन्मुख है, उसको वर्तमानोन्मुख यदि करें तो काम क्रोध लोभ तीनों गृहस्थ जीवन के लिए उपकारक सिद्ध होते हैं। तीनों की आवश्यकता है। उपयोग करता आवड़वो જોઈએ તો સાપનું ઝેર પણ માણસને બચા, એમાંથી દવા બને। અને અમૃત તે પીતાનું આવડે ને તો હોસ્પિટલમાં જાય। પીવાની વિધિ, એના સેવનની, એટલે ભાગવત કથામૃત છે ને એના સેવનની વિધિ બતાવી છે, કેવી રીતે સેવન કરવું। ડોક્ટર દવા તો આપે પણ પછી દવાનું સેવન કેવી રીતે કરવું એની સૂચના, એની વિધિ बतावे। ये वाली गोली सुबह लेनी है, खाना खाने के बाद, ये वाली दोपहर में लेना, याद रखो भोजन के बाद लेना, ये भूखे पेट, ये वाली टैबलेट शाम को लेना, आफ्टर डिनर, आफ्टर योर मील। और एक और है, ये वाला जो ये चीज है, ये दूध के साथ लेनी है तुम्हें। कौन अनुपान के साथ, कितनी मात्रा में और कौन समय में और किस प्रकार से औषधि का सेवन करना है, उसकी सूचना वैद्य या डॉक्टर देता है। उसी प्रकार ये कथा भी औषधि है। किसकी औषधि? बोले भवरोग की औषधि, भवरोग को दूर करने वाली औषधि है। तो उसका भी सेवन कैसे करना चाहिए
उसका निदर्शन भागवत के महात्म्य में भगवान वेद व्यास जी ने किया है। तो वक्ता कैसा हो। तो હું તો આ અખાને યાદ કરું ને હવે એને કાંઈ કહેવાય નહીં। અખો જે રીતે ગુસ્સે થઈને બોલ્યો, વાતે હાચી, એટલે સાવધાન રહેવાની વાત છે આ તો, કે વ્યાસ વેશ્યાની એક જ પેર, વિદ્યા બેટી ઉછેરી ઘેર। इसलिए हमारे यहाँ विद्या विक्रय को भी पाप माना जाता था। कन्या विक्रय, विद्या विक्रय, रस विक्रय, गो विक्रय, ये सब पाप की श्रेणी में आता था। तो विद्या, ज्ञान, वितरण, विक्रय नहीं। ज्योतिष होय, वैदिक शास्त्र होय, भेषज, वैद्य, डॉक्टर, ये सब बेचने के लिए नहीं होता है। अब उसमें भी जब बिजनेस घुस जाएगा પછી મોટા મોટા કૌભાંડ પકડાય, મોટી મોટી હોસ્પિટલો પકડાય, એના લોકો, ડોક્ટરો, મેનેજમેન્ટવાળા પકડાય, કારણ વગરના કાપી નાખે બોલો પેશન્ટને। જ્યાં ઓપરેશનની જરૂર ન હોય ત્યાં ઓપરેશન કરાવે। એના કરતાં ભાઈ સીધું ખીસું કાપીને બાપા અમારું પેટ અને હાર્ટ કાપે છે, એના કરતાં કમસે કમ શરીરને નુકસાન તો ન પહોંચે। तो इन चीजों को भी बेचना मना किया गया वैसे शास्त्रों। तो विद्या विक्रय थाय, પછી જ્યોતિષ એ ખાલી પૈસા કમાવાનું સાધન બની જાય ને તો પછી નો નડતા હોય એવા ગ્રહોને નડાવે, પરાણે નડાવે। નાનપણમાં તમે જોજો અમુક છોકરાઓ એવા હોય ને, એવા હોય એ તોફાનિયા કે ગલુડિયા રમાડે ત્યાં સુધી વાંધો નહીં। કાળવી કૂતરીને આવ્યા ગલુડિયા, ચાર કાળિયા, ચાર કાળા ને ચાર ભૂરિયા જીરે, ગલુડિયાની હારે રમે નાના છોકરાઓ ગામડામાં, એ રમે ત્યાં સુધી વાંધો નહીં। પછી બે ગલુડિયાને અહીંથી પકડી અને એકબીજાની હારે મોઢા ગહીને બધાડે, પરાણે બધા, પણ એને નથી બાંધવું યાર, એ પ્રેમથી રમે છે ભેગા મળીને, પણ બધાડે, બાંધે કેમ નહીં? આમ સામે આવવા જોઈએ, ભણવા જોઈએ। ઘણાને બધાડવામાં જ રસ। દેશના દુનિયાના બધા દેશો બાંધે, સામે ભસે, બાંધે, લડે, તો પછી અમારા શસ્ત્રોના કારખાના ચાલે છે, એના શસ્ત્રો વેચાય ને તો ઇકોનોમી બરાબર ચાલે ને। शस्त्रों बेचावा જોઈએ। पूरे विश्व की सरकारें, उनके बजट का कितना सारा पैसा डिफेंस में जाता है, शस्त्रों में जाता है। पूरा विश्व शस्त्रों में जितना खर्चा कर रहा है, वो खर्चा यदि लोक कल्याण में करे, निर्माण के कार्यों में करे, तो दुनिया में कोई भूखा नहीं रह सकता, एक बालक बिना एजुकेशन के नहीं रह सकता। हर एक को बिल्कुल मुफ्त में अच्छी चिकित्सा उपलब्ध हो सकती है। लेकिन शस्त्र बनाने हैं, बेचने हैं, कारखाना चलाना है, इकोनॉमी उसके ऊपर आधारित हो जाए, विनाश के साधनों पर आधारित तुम्हारी अर्थव्यवस्था, ये कहां ले जाएगी विश्व को? दुनिया ने गांडाओए जेटલું નુકસાન નથી પહોંચાડ્યું એટલે કહેવાતા ડાયાઓએ પહોંચાડ્યું। પાગલ હોય પાંચને નડે, ડાયો બેઠો બેઠો આખી દુનિયાને નડે। આપણો આ ડાયો તો બહુ સારો છે, આપણે ડાયાલાલ તો બહુ સારા। હું ઓલા ડાયાની વાત કરું જે સત્તાની ખુરશી ઉપર બેઠત ને વિશ્વ આખાને હલાવે છે। युद्ध होते नहीं, कराए जाते हैं। राइट्स होते नहीं है, कराए जाते हैं। दुनिया में क्या क्या हो रहा है साधारण आदमी को पता ही नहीं है। व्हाट्स गोइंग ऑन। दुनिया के जो एलिट्स है वो किस तरह से मीडिया को, सरकारों को प्रभावित करते हैं, अपना काम कराते हैं, अपने स्वार्थों की पूर्ति करा।
जनसाधारण को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है ऊपर के लेवल पर। આપણને તો કઠપુતળીનો ખેલ દેખાય છે અને ક્યારેક એને પ્રેમ કરતા અને ક્યારેક એને લડતા જોઈ અને આપણને મનોરંજન થાય, પણ એ કઠપુતળીઓનો દોર કોના હાથમાં છે એની આપણને ખબર નથી। પાછળથી કોણ પ્રેમ કરાવે છે અને કોણ એને લડાવે છે, કોણ યુદ્ધ કરાતા है, ये दोरी संचार कोनो છે એની સાધારણ જનતાને ખબર નથી। એ તો આ ખેલ જ જોયા કરે, તાળીઓ પાડ્યા કરે છે અને પછી જે મંચ ઉપર થતું હોય એના સમાચાર મીડિયા જગતના લોકો એ પ્રસારિત કર્યા કરે। બુદ્ધિ વધી છે અને બુદ્ધિની સાથે સાથે સ્વાર્થ વધ્યો છે। આ કોમ્બિનેશન ખતરનાક છે। स्वार्थ और बुद्धि का कॉम्बिनेशन खतरनाक है, वो असुर बनाने पर ले जाता। रावण कोई कम बुद्धिमान था, स्वार्थ और बुद्धि का कॉम्बिनेशन। इसलिए बुद्धिमान बनो, लेकिन उसका संबंध परमार्थ से हो, यह जरूरी है। वो बात सिखाते हैं हमारे ये शास्त्र। स्वार्थ और बुद्धि का कॉम्बिनेशन नहीं, परमार्थ और बुद्धि का कॉम्बिनेशन हो तो शंकराचार्य पैदा होते हैं। परमार्थ और बुद्धि, प्रज्ञा, तब आचार्य पैदा होते हैं। तब सोक्रेटिस, प्लेटो, डायोजनीस, ये सब पैदा होते हैं, दुनिया के दार्शनिक। तो केवल बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। तुम्हारी बुद्धि का संबंध किसके साथ है? यदि स्वार्थ के साथ है तो तुम प्रकृति का भी शोषण ही करोगे। प्रकृति का पूजन और प्रकृति का पोषण करने की प्रवृत्ति नहीं होगी। प्रकृति का शोषण करने और पैसा कमाने और अपना घर भरने, उसी में इंसान लग जाएगा। इसलिए वेदों का ये संदेश, इसलिए भागवत का ये संदेश जरूरी है। तो ये नहीं ये भागवत, ये नहीं बाजरो रोटलन बदले खींचड़ो, ये नहीं ये भागवत पण प्रकृति प्रेम भागवत कथा। એટલે भागवत की ही बातें हैं, लेकिन प्रकृति का प्रेम, प्रकृति से संबंधित जो बात। अभी मैंने आपके सामने कथा के प्रारंभ में दशम स्कंद के 21वें अध्याय में, जिसमें वेणु गीत है, मैंने श्लोक पढ़े। सुखदेव जी का वर्णन देखो, इन शब्दों पर ध्यान दो। इत्थम शरत स्वच्छ जलम, काली नाग का निग्रह किया ना, और यमुना के दूषित जल को निर्मल किया ना। ये जल प्रदूषण को दूर करने की बात है भागवत। प्रदूषित जल से ही अनेक प्रकार के रोग होते हैं। शरद ऋतु आई, अब स्वच्छ जल है। वैसे वर्षा में जो जल बरसता है वो ढाबर होता है, मटमैला। और वर्षा के बाद शरद ऋतु आती है, तो शरद आते आते जल स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। इसलिए व्यास जी ने यह भी लिखा है भागवत में कि जब कथा सुनते हो ना आप, कान से कथा भीतर जाती है तो भागवत श्री कृष्ण का ही रूप है। जब कथा सुनते हो तो भागवत के रूप में कृष्ण तुम्हारे कान की खिड़की से तुम्हारे अंदर कूद करके हृदय में घुस जाते हैं। और फिर क्या करते हैं? बोले प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। हृदय में जाकर के हृदय की गंदगी को उसी तरह से साफ कर देते हैं श्री कृष्ण। कदमनी डाળ ઉપરથી કૃષ્ણ કૂદ્યા ને યમુનામાં કાલી નાગને નાથવા, એમ કાનની ડાળથી કૂદે તમારા હૃદયના ધરામાં। કેમ? આમાં કાલીય નાગ બેઠો છે।
सर्प। भागवत में संशय को भी सर्प कहा, काल को भी सर्प कहा। रामचरितमानस में संशय सर्प ग्रसन उर्गादः, भागवत में संसार को सर्प कहा है। संसार सर्प दष्टम यो विष्णुरातम अमुमुचत। भागवत में काल को भी सर्प कहा है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। तुम्हारे मन के हृदय में ये सब सर्प है। उसने तुम्हारे मन की भावनाओं को दूषित किया, जिस तरह काली नाग ने जल को प्रदूषित किया था। हमारे मन की भावनाओं को ये कालीय प्रदूषित करता है। तो जिस तरह से कदम की डाली से कृष्ण भीतर कूदे, जब कथा सुनते हो तो तुम्हारे कान की डाली से कृष्ण भीतर कूदते हैं, तुम्हारे हृदय में कूद पड़ते हैं। और जब देखते हैं कि तुम्हारे हृदय में तो बड़ा प्रदूषण है, भावना तो है लेकिन भावना बड़ी दूषित है, तब श्री कृष्ण उस कालिया का निग्रह करके निकालते हैं, शुद्ध करते हैं जल को। सलिलस्य यथा शरत, जिस तरह सलिल जल આપણે તો હરે કથામાં સલીલ છે કેમ ગયા કામે લાગે લાગે હા જો આ સલીલ જો વેતું વેતું આવ્યું આ પાણી અને કેવું નિર્મળ છે એને ભલે કાળી જર્સી પહેરી હોય પણ આમ બહુ ઉજળો માણસ છે સલિલસ્ય યથા શરત। ગઈકાલે કે પરમ દિવસે આપણે જે ગોવર્ધન લીલામાં બધું જોઈ ને, પેલી ઓલી સરસ મજાની ગોવર્ધનની ફિલ્મ જોઈ ને, એ હમણાં બનાવી છે, એમનું પ્રોડક્શન છે, બહુ સરસ બન્યું। सलिलस्य यथा शरत, जिस तरह से पानी की गंदगी को शरद ऋतु दूर कर देती है, जल को निर्मल कर देती है, कथा उसी तरह से मन की भावनाओं को शुद्ध कर देती है। अब पानी ज न हो तो पछी धरा में कूदवू हूं तो नदी है नहीं। जे धराમાં પાણી હોય ને એમાં ઝાડની ઊંચે ડાળીએથી કૂદો તો એમાં ડૂબકી મરાય। આમ જે સ્વિમિંગ પુલમાં પાણી હોય એમાં પછી ઓલા ઓલા પાટિયા ઉપરથી તમે જોયા છે ને કેવા કૂદે, हमने टीवी में देखा है, ऐसे कूदते हैं और फिर फरता 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 सीधे डुबकी लगाते। लेकिन पानी है तो उस स्विमिंग पूल में पानी नहीं हो और फिर ऊंधे माथे कूदने की कोशिश करे, भोडू टूटी जाए, भोडू भांगी जाए, ये एंजॉय ना था, खोपड़ी टूट जाएगी। जिस स्विमिंग पूल में पानी नहीं है उसमें औंधे मुंह गिरो तो मन भावनाओं से तो भरा होना चाहिए। मन ही हृदय है, धरो धरो ऊंडू पानी, धरा में पानी ऊंडू है, संस्कृत में कहते हैं हृदय। तो भावना जल है लेकिन वो प्रदूषित नहीं होना चाहिए, बस निर्मल हो। भावना ही नहीं है, भाव ही नहीं है तो क्या भागवत, तो क्या सत्संग, तो क्या धर्म, तो क्या परमात्मा। परमात्मा भाव में ही तो रहता है। भावे ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। भाव ही नहीं है तो तुम्हारे जीवन में आनंद कहां, शांति कहां। नचा भावयत शांति ही अशांतस्य कुतः सुखम। तो जमना हुकाई जाए हाव અને એના ધરામાં પાણી ન હોય એવું તો ના થાય ને, પણ પાણી ગંદુ ન હોવું જોઈએ, પાણી પ્રદૂષિત ન હોવું જોઈએ। इत्थम शरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशद वायुना वातम सगो गोपाल कोच्युत। क्या प्रकृति का वर्णन है भागवत में, देखो।
शरद ऋतु है, नदियों सरोवरों का जल निर्मल हो गया है। सरोवरों में और यमुना में कमल खिले हैं, क्योंकि यमुना धीरी मंथर गति से बहती है। यमुना में जो जल है वो अंबु, और गंगा में जो जल है वो वारी। इसमें क्या फर्क है? फर्क है। जो जरा तेज गति से बहे तो वारी, तो वारी में कमल नहीं खिलेंगे, तेज बहाव है, कमल खिलने का कोई चांस नहीं है। लेकिन यमुना का जल इतना धीरी मंथर गति से बहता है, जैसे स्टैग्नेंट वाटर है, उसको अंबु कहते हैं। उसमें से कमल पैदा होता है, अंबुज। भगवान राम का वर्ण कैसा है? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओ कमल खिले हैं, भंवरे गूंज रहे हैं, सुगंध शीतल हवा चल रही है, और मंद मंद वायु। कुसुमित वनराजी शुष्म भृंग द्विज कुल घृष्ट सरस्सरिन् महीद्रम मधुपतिरवगाह्य चारयन्गाः सह पशुपाल बल चुकूज वेणु। कुसुमित वनराजी, देवी वनराजी कुसुमित रंग बेरंगी फूलो खिल्या छे, अनेक प्रकारना। वृंदावन आज हाथमो दिवस छे, पण हवे आ बधुं एवुं वालुं लागवा लाग्युं छे के जल्दीथी छोडीने जवानुं मन नथी थातुं। भले आज पूर्णाहुति छे अने आम तो बहु मजा आवी, पण मारी एक इच्छा आम हजी आम पूरी नथी थई। ए कई इच्छा કે આ તમને જોઉં છું ને આવી રીતે ઝાડવાની નીચે ખુરશી ઉપર બેઠેલા અને કથા સાંભળતા, મને એમ થાય છે કે હું ઓલે પણ બેહીને કથા સાંભળું તો આમ કેવું લાગે, ઓલી બાજુ બેહીને કથા સાંભળું તો કેવું લાગે। ઓલા લોકો જે છેલ્લે બેઠા ખુરશીમાં, મારે ત્યાં બેહવું છે, જઈને જોવું છે કેવું લાગે। क्या प्रकृति का सौंदर्य है। कृष्णनी वेणु सांभळवी छे, आनंद लेवो छे। आ वेणु गीतनो अध्याय छे भागवतनो, अने ઈચ્છતા હોય કે કૃષ્ણ આવે, વેણુ વગાડે અને અમારું મન એમાં ખોવાઈ જાય,
તો વન તો ઊભા કરો તો કૃષ્ણને મન થાય આવવાનું. કુસુમિત વનરાજી જ્યાં એક ઝાડવું નહીં હોય તો કૃષ્ણ કોની હેઠે બેહી ઉભા, કોની નીચે ઉભા ઉભા વેણું વગાડે. मंदिर न बना सको कोई बात नहीं, 25 पैड लगाओ तो कभी श्री कृष्ण उसके नीचे खड़े होकर के चुकूज वेणुम. संगमरमर का मंदिर बनाने की क्षमता सब में नहीं होती तो कोई बात नहीं, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है 25 पैड लगाओ. जल सींचो. वो कुसुमित वनराजी तो कभी श्री कृष्ण उस बंसी बट के नीचे खड़े होकर के वेणु बजाएंगे. અને હાવ આમ એકલા ઉભા ઉભા કૃષ્ણ વેણુ વગાડતા હોય ને, જાડવા બાડવા કાંઈ ન હોય, એને બદલે આવી રીતે વૃંદાવનમાં વેણુ વગાડતા હોય કે સરોવર એમાં કમળ ખીલ્યા હોય, ભમરા ગુંજતા હોય, યમુના ધીરી મંથર ગતિએ વહેતા હોય, એના જળ નિર્મળ હોય, શીતલ મંદ સુગંધી વાયુ વાતો હોય, વનરાજી એમાં ફૂલ ખીલ્યા હોય અને એમાં કૃષ્ણ વેણુ વગાડે તો એ વેણુ નાદને સાંભળી અને ગોપીઓ મનથી કૃષ્ણ પાસે પહોંચે. બેઠી છે ઘરે, પણ ઘરે બેઠા બેઠા તે વનમાં વેણુ વગાડતા કૃષ્ણના મનથી દર્શન થાય. બરહા પીડમ નટવર વપુઃ કર્ણયો કર્ણિકારમ બિભ્રત્વાસ કનક કપિશમ વૈજયંતીમ ચ માલામ રંધ્રાન વેણોરધર સુધયા પૂરયન ગોપવૃંદૈઃ वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति. वृंदावन बिहारी का श्रृंगार देखो. हीरे मोती और सोना चांदी के आभूषण नहीं है. बरहा पीड़म जिनके मस्तक पर मोर पंख का मुकुट है, पीला पीतांबर धारण किया, गले में बैजंती माला है, अनेक फूलों से बनी लंबी पांव तक लटकती बैजंती माला, कान में कणेर का फूल, गहने आभूषण देखो. चेहरे पे गोवर्धन, गिरि गोवर्धन से निकली हुई धातु, अलग अलग प्रकार की रंग की मिट्टी में पानी मिला करके और बने हुए अलग अलग रंग, और उससे चेहरे पे पेंटिंग, ये मेकअप है. મને ખબર છે અમે નાના હતા ત્યારે બેનો વાળ ધોતા ને અરીઠાથી એના પાણીથી ધોતા. શેમ્પુ કેવા, અને અમે નાવા જાતા હાબુ ક્યાં હતા ભાઈ, નળિયેથી ગહતા મેલ ઉખેડ નળિયું ગહી ગયું.
या तो मिट्टी से हाथ धोए जाते थे या मृत्तिका स्नान किया जाता था। हमारे यहां यज्ञ इत्यादि में दीक्षित होने से पूर्व प्रायश्चित इत्यादि करना पड़ता है, अपने शरीर को पवित्र बनाना पड़ता है। दशविध स्नान कराते हैं हमारे पंडित। गोमय से स्नान, गोमूत्र से स्नान, धान्य से स्नान, मृत्तिका मिट्टी से स्नान, पंचामृत से स्नान, इन सब चीजों से स्नान किया जाता था। आ साबुन, आप शैम्पू ने, आ બધા કેમિકલ એને કારણે પાણીમાં કેટલી ગંદકી જાય છે। બોલો અહીંયાથી તે દિવસે ચેતનસિંહજીએ કહ્યું હતું ને કે ભાઈ રોજ શેમ્પૂથી નાવાને બદલે કદાચ વધી અઠવાડિયામાં 2 વાર નાવો, કેવું કઈ રોજ શેમ્પૂ કરો છો એને બદલે। આપણે ત્યાં શરદ પૂર્ણિમાની ચાંદની હોય ને તો એની ચાંદનીમાં શરીરનો વધારે ભાગ ખુલ્લો રાખીને ચાંદનીના શીતળ કિરણો લેવા જોઈએ, ગ્લો એનાથી આવે, એકલા ફેર એન્ડ લવલીની વાહે ગાંડા ન થવાય। हमारे ऋषियों ने सब कुछ बताया। દશવિધ સ્નાન ભગવાનને આપણે સ્નાન કરાવીએ છીએ પંચામૃતથી, દૂધથી, દહીંથી, ઘીથી, મધથી, શર્કરાથી, ये स्नान। गंधोदक स्नान, उद्वर्तन स्नान, अतरवाळू पाणी, षटतिला एकादशी આપણે ત્યાં આવે, ખબર છે ને? અને ત્યારે 6 પ્રકારે તલનો ઉપયોગ કરવાનો હોય છે। वो षटतिला एकादशी के दिन ये करना होता है, ये विधान है। तल खाना, तिलोदक से तर्पण करना, तिल का दान देना, तिल के तेल का मर्दन मालिश करना, तिल हवन करना, देवताओं को आहुति देना, तो भिन्न भिन्न 6 प्रकार से तिल का उपयोग करना। षटतिला एकादशी, ऋषियों ने ये जो सारी बातें बताई है वो जीवन जितना हो सके प्राकृत रहे, जीवन में विकृति ना आए, इसलिए वेदों, पुराणों और शास्त्रों की ये आज्ञा है। तो श्री कृष्ण संगमरमर के मंदिर में, मतलब मंदिर का कोई विरोध नहीं है, लेकिन भागवत में श्री कृष्ण वृंदावन में पेड़ों के नीचे ही बैठ करके सखाओं के साथ भोजन करते हैं। वृंदावन में विचरण है, गोचारण लीला है, और वृक्ष के ही नीचे खड़े होकर बांके बिहारी बांसुरी बजाते हैं। रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन, ये बांसुरी भी बांस से बनी हुई है, सब जंगल से, सब जंगल से। पोली और उसमें छिद्र बनाए गए हैं, लेकिन भीतर से खाली होते हुए भी, अनेक छिद्रों से युक्त होते हुए भी जब श्री कृष्ण को समर्पित हो जाती है तो उन्हीं छिद्रों से श्री कृष्ण संगीत पैदा करते हैं। और गोपियों ने वो वेणु का नाद सुना और जो गीत गाया उसको वेणु गीत कहते हैं भागवत में।
पूरा वेणु गीत देखो, क्या प्रकृति का दर्शन है भागवत में। प्रकृति प्रेम अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्यैः वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। તમારે નાચવું હોય તો વાંધો ને, કૃષ્ણની મુરલી અરે ડોલો તમ તારે, દયાભાઈ ડોલો ડોલો ડોલો, खड़े होलो, डोलना है तो जरूर थोड़ा डोलो। पड़ेली बंसरी ने अधर धरवा काज, भूली पड़ेली बंसरी में अधर धरवा मोर मुकुट धारी आवशे मारी छोड़ा